अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मशकी सवाली पर्चा नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब तक हम 2 मशकी सवाली पर्चे यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हल कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। क्योंकि जितना हम मशक करेंगे उतना ही इम्तहान के लिए आप इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब की जो घंटी है उसे ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी इत्तला फ़ौरन आपके मोबाइल पर मिल जाए। चलिए आज का पर्चा हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, हर सवाल नामुकम्मल बयान के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करके नीली या सियाह बॉल पॉइंट पेन यानी ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से क्या है, दिए गए OMR शीट में मुंतखब जवाब शेड करें। यानी जो सही जवाब आपने जिसका इंतखाब किया है, जिसको मुंतखब किया है, उसको यहाँ पर शेड करना है। और यहाँ पर सवालात की कुल तादाद कितनी है? 40 है। हर सवाल के लिए 1 नंबर दिया गया है, तो इस तरह 40 नंबरात पर मुश्तमिल इस सवाली पर्चा हो गया। तो चलिए देखते हैं आज के मशकी सवाली पर्चे का पहला सवाल। क्या है? अपने ख़ानदान के जिस फ़र्द का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकामी खून का बदला लेने का हक़ छोड़ा। आपके ऑप्शन है: ए नौफिल बिन हारिस के बेटे, बी रबी बिन हारिस के बेटे, सी अबू सुफियान बिन हारिस के बेटे, या डी अब्दुल्लाह बिन हारिस के बेटे। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फ़र्द का, अपने ख़ानदान के जिस फ़र्द का इंतकामी खून का बदला लेने का हक़ छोड़ा। जैसे हम जानते हैं हज्जतुल विदा में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहाँ पर जाहिलियत के सारे दस्तूर और रस्म व रिवाज मेरे दोनों पाँव के नीचे हैं। जाहिलियत के सारे खून के बदले ख़त्म कर दिए गए और मैं अपने ख़ानदान का खून रबी बिन हारिस के बेटे के इंतकामी खून के बदले का हक़ लेने का हक़ छोड़ता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका यहाँ पर जिक्र किया था, यहाँ पर वो रबी बिन हारिस हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? यहाँ पर बी रबी बिन हारिस। रबी बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। यानी अब्दुल मुत्तलिब जो दिखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं, सबसे बड़े चचा, जिनका इंतकाल अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं उनके हयात में ही हो गया। ये उनके सबसे बड़े चचा थे। और ये चारों जो हैं, नौफिल बिन हारिस, अबू सुफियान बिन हारिस, अब्दुल्ला बिन हारिस, ये चारों हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। यहाँ पर एक अबू लैस बकर नामी शख्स ने इनके बेटे को जो है, जो घर के आंगन में खिलाता भी ना मुलत था, छोटा था, तो उस पर पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने के बाद वो शहीद हो गया वहीं पर। तो उसी खून का बदला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करने की बात कर रहे हैं। रबी बिन हारिस जैसे देखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, तो क्या आपके ख़ानदान के फ़र्द हो गए। इन्हीं का इंतकामी खून का बदला लेने का हक़ आपने छोड़ा, माफ़ किया। तो जवाब क्या है यहाँ पर? बी रबी बिन हारिस। अगला सवाल देखिए, शायरा आखिरी वक्त जिससे बख्शिश की फरियाद कर रहे हैं। शायरा, कहाँ से ये सवाल आया है? हम से ये सवाल है। तो आपके ऑप्शन है: ए अल्लाह सुब्हानहू तआला, बी अपने तलबा व तालिबात, सी अपनी औलाद, या डी अपने वालिदैन। दमे विदा है सुगरा को बख्श दे या रब। यहाँ पर शायरा जिससे अपनी बख्शिश की फरियाद कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से। यानी ये जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। समझ में आया? अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। सदाए कुम से अब तक शबाब तेरा है। दर्जे बाला मिसरे में लफ्ज़ शबाब के लुग़वी माने हैं। आपके ऑप्शन है: ए बचपन, बी जवानी, सी बुढ़ापा, या डी दिलबर। अब जब गौर कर रहे हैं, शबाब के लुग़वी माने यहाँ पर पूछा है। लुग़वी माने लुगात में जो माने दिए गए क्या है? शबाब के माने, शबाब के माने क्या है यहाँ पर? जवानी के हैं। तो सही जवाब क्या हो गया? जवानी। अगर मुरादी माने होते तो अल्लाह ताला का जलवा, खुदा का जलवा, वो माने यहाँ पर लिए जाता है। इसलिए मुरादी और लुग़वी माने में आपको फ़र्क याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी
जवानी। अब देखिए जेल में डॉक्टर सुगरा आलम की सने पैदाइश की निशानदेही कीजिए। डॉक्टर सुगरा आलम जो है यहाँ पर उनकी सने पैदाइश क्या है, पैदाइश की तारीख क्या है? ए 18 जनवरी 1938, बी 18 जनवरी 1939, सी 19 जनवरी 1938 या 19 जनवरी 1939। तो इसका सही जवाब क्या है आपको मालूम है ना, सुगरा आलम का तारुफ पढ़े हैं, तो ये जो है इसका सही जवाब है 18 जनवरी 1938 ईस्वी बमकाम गुलबर्गा। यहाँ पर आपकी पैदाइश हुई यानी विलादत हुई। अगला सवाल देखिए गौर से, हाँ गौर से सुनिए। 5 अरबी और अजमी के ताल्लुक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी और अजमी के ताल्लुक से? अरबी और अजमी किसे कहते हैं? जो अरब के रहने वाले हैं वो अरबी कहलाते हैं, अरब के बाहर के जितने भी इलाके हैं वो वहाँ के रहने वाले अजमी कहलाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी और अजमी के ताल्लुक से फरमाया, क्या फरमाया? आपके ऑप्शन है ए अरबी को अजमी पर बड़ाई हासिल है, बी किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बड़ाई नहीं, सी अरबी और अजमी बराबर नहीं हो सकते, या डी अजमी को अरबी पर बड़ाई हासिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है यहाँ पर, उस ज़माने में क्या होता है अरब के लोग जो हैं अजमियों को कमतर समझा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर बताया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बड़ाई हासिल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी और अजमी के ताल्लुक से फरमाया, तो इस तरह इसका जवाब क्या होगा यहाँ पर? बी हो गया। समझ में आ रही ना बात? अब अगला सवाल देखिए, छठा सवाल। आज मैंने तुम्हारे दिन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन को चुन लिया। दर्जे बाला तकमील दीन की आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आपके ऑप्शन है ए अय्याम तशरीक के वस्त में बमकाम मिना, बी हज्जतुल विदा की तारीख खुतबा के इख्तिताम पर बमकाम अरफात, सी सुलह हुदैबिया से वापस जाते हुए रास्ते में, या डी दौरान इबादत गार हिरा में। आप यहाँ पर से गौर से देखिए, गौर से सुनिए। तो यहाँ पर ये अयाम तशरीक के वस्त में बमकाम मिना, यहाँ पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत है ना, वो जो नाजिल हुई, कौन सी आयत है यहाँ पर? सूरह नसर की जो आयत नंबर 1 है वो नाजिल हुई। क्या? इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, यानी जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए, ये जो आयत यहाँ पर नाजिल हुई। अब सी देखिए, सुलह हुदैबिया से वापस जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आयत नाजिल हुई? सुलह हुदैबिया आपको मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए आए थे, लेकिन मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज करने नहीं दिया, और वहाँ पर एक सुलहनामा लिखा गया हुदैबिया के मुकाम पर। तो उसमें यह था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, लेकिन मक्का वालों ने उसे 1 साल में ही उसको तोड़ दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मक्का फतह किया। उस वक्त जो है सुलह हुदैबिया के वक्त यहाँ पर ऐसे कई शराइत थे जिससे ये मालूम हो रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर उन शराइत के आगे क्या है, खामोश रहना पड़ा। लेकिन असल में जो है यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस सुलह हुदैबिया के ज़रिए जो बताया वो यही था कि आप अल फतह की जो पहली आयत है कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, क्या बेशक हमने आपको खुला फतह दी है। ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और डी में गार हिरा में जो पहली वही थी, इक़रा बिस्मिकल्लज़ी, पढ़ो अपने रब के नाम से, तो ये आयत नाजिल हुई। और यहाँ पर जब देखते हैं ये आयत जिसमें बताया गया है, क्या है वो? ज़ालिकुम फिस्कुल यौम या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शऊनिल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा है, आज मैंने तुम्हारे दिन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम के दिन को चुन लिया। सूरह माइदा की जो आयत नंबर 3 है, ये आयत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर
हज्जतुल विदा की तारीख खुतबे के इख्तिताम पर बामकाम क्या अरफात में नाजिल हुई। तो इसका जवाब क्या होगा यहाँ पर बी। अयाम तशरीक में सूरह नसर की आयत, सूरह हुदैबिया में सूरह अल फतह की आयत, यहाँ पर गार हिरा में इकरा की आयत, जबकि ये सूरह मायदा की तीसरी जो आयत है यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख खुतबे के इख्तिताम पर बामकाम अरफात नाजिल है ना। इन पर गौर करेंगे तो आपको सही जवाब का पता चल जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल। हज या उम्रे के मौके पर बगैर सिले पहने जाने वाले कपड़े कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ये अबाया, बी एहराम, सी इहराम या डी शेरवानी। हज या उम्रे के मौके पर जो बगैर सिले कपड़े पहने जाते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? अबाया। अबाया तो जो है औरतों का लिबास जो सर से पैर तक ढका हुआ होता है बरके की शक्ल में। या ये एहराम, ये एहराम तो मिस्र के, ये इमले को तहत देखेंगे तो मिस्र के एहराम हो जाएंगे। शेरवानी तो हम ईद बरातों में जो फुल सिले हुए कपड़े होते हैं वही शेरवानी। लेकिन जब सी को देखते हैं इहराम, ये इहराम को जो है, इहराम उसे कहते हैं जो हक के मौके पर बगैर सिले हुए कपड़े पहने जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इहराम। यानी इसका जवाब क्या होगा? सी इहराम। अभी 8वां सवाल देखिए, वो मुकर्रर अल्फाज जिनसे बहर बनती है कहलाते हैं? ए तख्ती, बी बहर, सी अरूज या डी अरकान। वो मुकर्रर अल्फाज जी, वो अल्फाज जिनको मुकर्रर किया गया है, जिनसे क्या बन रही है यहाँ पर? ये बहर बन रही है। तो बहर तो नहीं हुआ, तख्ती में तो काटा जाता है। इल्म अरूज तो औजान का इल्म है, जबकि वो अल्फा वो मुकर्रर जिसमें बहर बनती है वो क्या कहलाते हैं? अरकान कहलाते हैं। अरकान। यानी इसका ऑप्शन के इसका जवाब क्या होगा यहाँ पर? डी अरकान। अरकान की तकरार से क्या है? बहर बनती है ना। हाँ, अभी 9वां सवाल देखिए, झील में माहिरुल कादरी का शेरी मजमुआ नहीं है, शेरी मजमुआ नहीं है। हाँ, याद रखिए। ऑप्शन है ए जिक्र जमील, बी मेहराब दुआ, सी ज़हूर कुदसी या डी जज्बात माहिर। अब इन ऑप्शन पर गौर करेंगे, जज्बात माहिर है, ज़हूर कुदसी है, सलाम उस पर है ना, या जिक्र जमील है। ये तीनों जो है माहिरुल कादरी के शेरी मजमुआ है, जबकि मेहराब दुआ एक वो शेरी मजमुआ है जो डॉक्टर सुगरा आलम ने जिसको तख्लीक किया है। नात हमद और नात का शेरी मजमुआ है ना डॉक्टर सुगरा आलम का। तो इस लिहाज से इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? बी मेहराब दुआ। अभी अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल। वो स्कूल जहां मोहम्मद रफ़ी अंसारी दर्स व तदरीस के खिदमात अंजाम दिए, मोहम्मद रफ़ी अंसारी ने क्या है? दर्स व तदरीस के खिदमात अंजाम दिए, उस स्कूल का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ये सरकारी हाई स्कूल भिवंडी, बी अलीगढ़ हाई स्कूल अलीगढ़, सी अल अमान हाई स्कूल थाना या डी रईस हाई स्कूल भिवंडी। याद रखिए, जहां पर मोहम्मद रफ़ी अंसारी ने दर्स व तदरीस के अंजाम दिए वो मकाम तो भिवंडी है, और भिवंडी की कौन सी स्कूल? डी रईस हाई स्कूल। उस हाई स्कूल का नाम क्या है? यहाँ पर रईस। यहाँ पर आपने दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दिए, तो इस तरह इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? डी रईस हाई स्कूल भिवंडी। अभी अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल। आइनसाज असम्बली में जबान पर बहस के दौरान कांग्रेसी लीडर सेठ गोविंद दास के सवाल के जवाब में नेहरू ने कहा, क्या कहा? आपके ऑप्शन है ए उर्दू सारी दुनिया की जबान है, बी उर्दू अवामी जबान है, सी उर्दू मेरी और मेरी दादी की जबान है, या डी उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। जब आइनसाज असम्बली में जो है यहाँ पर जबान पर बहस हो रही थी, तो सेठ गोविंद दास ने कहा कि उर्दू किसकी जबान हो सकती है। तो उस वक्त उस सवाल के जवाब में नेहरू ने कहा, क्या कहा था? उर्दू मेरी और मेरी दादी की जबान है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? सी उर्दू मेरी और मेरी दादी की जबान है। अब अगला सवाल देखिए, 12वां। अहमदनगर की असीरी में जवाहरलाल नेहरू ने जिससे उर्दू का दर्स लिया, आपके ऑप्शन है ये जोश मलियाबादी, बी हसरत मुहानी, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डी फिराक गोरखपुरी। मैं समझता हूँ इस सवाल के जवाब आप सब जानते हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती पढ़ा है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जिससे उन्होंने उर्दू का दर्स लिया वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यानी इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब 13वां देखिए,
झील में लाहिका की निशानदेही कीजिए। जैसे हम लाहिका जानते हैं, पिछले दो वीडियो में हमने देखा है कि असल लफ्ज़ के बाद आता है और एक नए मायने पैदा करता है, वो लाहिका कहलाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए अदम तशद्दुद, बी बेचैन, सी हाजतमंद या डी पामाल। अब अदम तशद्दुद को देखिए, अदम तशद्दुद, अदम ताउन, तो अदम क्या होगा यहाँ पर? अब बेचैन, बेकरार, हाँ, बेहिसाब, तो बे यहाँ पर क्या होगा? ये भी साबिक होगा, यहाँ पर अदम साबिक होगा, यहाँ पर बे साबिक होगा। अब यहाँ पर पामाल देखिए, पामाल, पाजामा, पाजेब, तो पा भी क्या होगा? ये भी साबिका होगा। अब हाजतमंद देखिए, हाजतमंद, रजामंद, तो यहाँ पर मंद जो है ये क्या है? यहाँ पर लाहिका है। तो इस एतबार से इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सी हाजतमंद, जिसमें मंद बतौर लाहिका लाया गया है। अब अगला सवाल देखिए 14वां। झील में मानवी लिहाज से गैर मुतालिक लफ्ज़ है। मानवी के मायने के एतबार से इसमें गैर मुतालिक कौन सा लफ्ज़ है? यानी तीन लफ्ज़, एक मायने में है, एक अलग मायने में है। अब देखिए आपके ऑप्शन है, एक इनायत, बी दरबार, सी दुश्मनी या डी लड़ाई। अब इन ऑप्शन को जब देखते हैं, लड़ाई, दुश्मनी और इनायत, ये तीनों अल्फाज हैं ऐसे हैं जो एक मायने, तीनों के एक ही मायने हैं। जबकि दरबार को आप देखते हैं, दरबार किसे कहते हैं? जो अमीर या बादशाहों की महफिल जो सजाई जाती है ना, उसको तो दरबार कहते हैं। इसमें दुश्मनी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जितने भी दुश्मनियाँ होते हैं वो दरबार के लिए होते हैं। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर दरबार, बी दरबार। ये मायनवी लिहाज से अलग है, जबकि इनाद, दुश्मनी और लड़ाई एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं। अब 15वां सवाल देखिए, मजमून का पहला हिस्सा कहलाता है। मजमून का पहला हिस्सा कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए तमहीद, बी नफ्स मजमून, सी खात्मा या डी इनमें कोई नहीं। मजमून की कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से हैं। पहला कौन सा है? तमहीद है, दूसरा नफ्स मजमून है, तीसरा खात्मा है। तो इसका जवाब क्या होगा यहाँ पर? ए तमहीद, है ना। ये तो इनमें कोई नहीं है, तो मजमून के सिर्फ तीन ही हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा कौन सा? तमहीद है। अब यहाँ पर देखिए 16वां सवाल, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु किसकी खातिर प्यासा मरना गवारा किया? मसीहा का है ये सवाल। तो आपके ऑप्शन है, ये औलाद को बख्शवाने की खातिर, बी खिलाफत की खातिर, या सी रुफ़क़ा को बख्शवाने की खातिर, या डी जो है उम्मत को बख्शवाने की खातिर। जब आप देखते हैं यहाँ पर, आप ये क्या अपना मसीहा तो पढ़ा ही है ना। मसीहा हम क्या है, जो मिसरे आते हैं कि हल्क अपना ज़ेर खंजर कातिल धरेंगे हम, उम्मत के बख्शवाने को कैसे मरेंगे हम। और यहाँ पर जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिसकी खातिर पैसा मरना गवारा किया, शहीद होना गवारा किया, ना वो औलाद की खिलाफत की खातिर था, ना रुफ़क़ा को बख्शवाने की खातिर था, बल्कि आपने पैसा मरना जिसके लिए गवारा किया वो उम्मत को, उनका मकसद जो है बख्शवाना था। तो डी इसका क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब हो गया। अब 17वां देखिए, फिराक गोरखपुरी ने जिस यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया वो ये है। आपके ऑप्शन है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, सी आगरा यूनिवर्सिटी या डी उस्मान यूनिवर्सिटी। याद रखिए, जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमए अंग्रेजी में जो आपने एमए किया वो यूनिवर्सिटी है आगरा यूनिवर्सिटी है, और वहीं इलाहाबाद में जो है आपने यहाँ पर अंग्रेजी उस्ताद के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। अब 18वां सवाल देखिए, झील में ख़त का जुज़ नहीं है, इसमें ख़त का हिस्सा कौन सा जुज़ नहीं है? आपके ऑप्शन है, ये अलकाब व आदाब, मतन, इख्तिताम या डी किरदार। अलकाब व आदाब तो ख़त का जुज़ ही है। मतन भी जो है बगैर मतन के क्या लिखना है आपको, वो तो आपको ज़रूरी है, और ख़त का इख्तिताम भी होता है। अगर नहीं होता तो ख़त में किरदार नहीं होता, किरदार तो अफसाने में होता है, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? डी किरदार, है ना। अभी 19वां सवाल, ज़ोहरा जमाल जिस पेशे से वाबस्ता थी, किस पेशे से? ए तिजारत, बी डॉक्टरी, सी दर्स व तदरीस या डी मुसव्वरी। हिस्ट्री के अफसाना निगार है ना। तो यहाँ पर
वो जिस पेशे से वाबस्ता थे वो तिजारत, डॉक्टरी या मुसव्वरी नहीं था, बल्कि वो पेशा था दर्स व तदरीस। अब जितने यहाँ पर हम देख रहे हैं, डॉक्टर अंसारी हो, ज़ोहरा जमाल हो, या फिर ज़ोहरा जमाल है अपना, डॉक्टर सुगरा आलम है, ये तमाम जो है उनका पेशा जो था वो दर्स व तदरीस था। तो इनका भी पेशा जो है दर्स व तदरीस है, तो सी इसका जवाब है। अगला सवाल देखिए 20वां। प्रिंसिपल भरत नारायण ने सारी जिंदगी पढ़ी और पढ़ाया था, क्या? आपके ऑप्शन है ये तारीख, बी फलसफा, सी साइंस, या डी नफ्सियात। जैसे हम दृष्टि अफसाना पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल भरत नारायण जो थे जिंदगी पढ़ी और पढ़ाया था, क्या? यहाँ पर उन्होंने तारीख पढ़ी और पढ़ाया था। तो इसका सही जवाब क्या है? ए तारीख, फलसफा, साइंस और नफ्सियात नहीं। हाँ, अगला सवाल देखिए 21वां। मौलाना रजब को जब खबर मिली कि विद्याचरण जी एकता और अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो वो भी, आपके ऑप्शन है ये विद्याचरण जी की तरह एकता और अहिंसा की बात करने लगे, बी सूफियों और वलियों की बात करने लगे, सी राम और रहीम की बात करने लगे, या डी अदम तशद्दुद की बात करने लगे। जब उनको पता चला मौलाना रजब को कि विद्याचरण जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एकता और अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करने लगे? वो भी क्या है, यहाँ पर सूफियों और वलियों की बात करने लगे। तो इसका जवाब क्या होगा यहाँ पर? बी सूफियों और वलियों की बात करने लगे। अब 22वां सवाल देखिए गौर से। कई आड़ी तिरछी लकीरों का एक जाल सा बन गया है। हर्ज बाला मिस्र में आड़ी तिरछी लकीरों से शायर की मुराद है, किस नज्म का है ये? हाँ, मालूम है ना? तो आड़ी तिरछी लकीरें, आपके ऑप्शन है ए बेतरतीब लकीरों का खींचना, बी मकड़ी का जाल, सी मुल्की सरहदें, या डी मछलियों का जाल। या आड़ी तिरछी लकीरें जो हैं बेत खींची गई है ना, क्या ये आड़ी तिरछी लकीरें, उसके मायने क्या है? शायर से क्या, शायर उन आड़ी तिरछी लकीरों से क्या मुराद ले रहा है? ए बेतरतीब लकीरों को खींचना, इस तरह बेतरतीब लकीरें जो खींची जा रही हैं उसका खींचना, या मकड़ी का जाल, जिस तरह मकड़ी का जाल बनता है, हाँ वो है, या फिर मछलियों का जाल वो है, या मुल्की सरहदें। यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है मुल्की सरहदें। मुल्की सरहदें। आप दुनिया के नक्शे पर देखेंगे, वहाँ पर जो है ये सरहदों का जाल जो है, जो इस नज्म, उसी नज्म का, ये जो आज़ाद है उसी नज्म का ही मिसरा है। सरहदों के जाल में देखेंगे दुनिया के नक्शे पर इस तरह के आड़ी तिरछी लकीरें जो है हमें नजर आते हैं, जो असल में मुल्की सरहदें हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को अलग करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुल्की सरहदें। अब 30वां सवाल देखिए। करबलाई मसीहा से मुराद क्या है? ए जिस नज्म में मरने के बाद किसी अजीम शख्स के औसाफ बयान किए जाते हैं, बी जिस नज्म में बाहयात किसी अजीम शख्स के औसाफ बयान किए जाते हैं, सी जिस नज्म में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रुफ़क़ा की शहादत के वाक़यात बयान किए जाते हैं, या डी जिस नज्म में मरने के बाद अपने अजीज़ व अक़ारिब के वाक़यात बयान किए जाते हैं। करबलाई मरसिया किसे कहते हैं? करबलाई मरसिया, मरसिया तो मरहूम शख्स की यानी मरने वाली की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़्म है। यहाँ पर जिसमें मरने किसी अजीम शख्स की मरने की तारीफ औसा बयान कर रहे हैं, तो वो तो शख्सी मरसिया हो गया, और बाहया शख्स की औसा बयान हो रहे तो वो तो क्या है? कसीदा हो गया। कसीदे में जिंदा लोगों के और मरसिया में मरने वालों की तारीफ होती है, याद रखिए। या और सी जिस नज़्म में हज़रत इमाम हुसैन उनके रफ़क़ा और शहादत का वाक़यात बयान किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर करबलाई मरसिया कहलाता है। तो इस तरह हमारा सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? सी। जिसमें मरने के अपने अजीज़ व अक़ारिब के वाक़यात भी कह जाते हैं, वो भी मरसिया होता है, लेकिन शख्सी, उसमें भी जो है शख्स के औसाफ बयान किए जाते हैं, लेकिन उमूमन जो है मरसे जो लिखे जाते हैं अजीम अशखास पर ही लिखे जाते हैं। यह तो मातम पना रोना ही होता है। अब 24 देखिए। तुम मेरे पास ऐसे कि लाए हो जो खाकानी से 2 कदम आगे होगा। नौ मौलूद बच्चे अमीर खुसरो को देख कर ये जुमला कहने वाले कौन? ए मर्द दरवेश, बी उनके उस्ताद ख्वाजा सईदुद्दीन, या सी ख्वाजा अजीज़ुद्दीन, या डी नैना उबादुल मल्क। हाँ, अमीर खुसरो ये बच्चे थे तो उनके वालिद जो हैं
कपड़े में लपेट कर जो है जिनके पास लेकर गए, वो कौन थे? वो मर्द दरवेश थे, मर्द दरवेश, जिनको देख कर आपने कहा तुम मेरे पास ऐसे लाए जो खाकानी से 2 कदम आगे होगा। उनके उस्ताद ख्वाजा सईदुद्दीन, ये तो यहाँ पर अजीजुद्दीन के पास ले गए जो उनको सुल्तान का तखल्लुस इख्तियार करने का मशवरा दिया। इनके शायरी से बहुत खुश भी हुए और नाना उमादुल मुल्क जो है उनके वालिद के मरने के बाद आपकी परवरिश की। तो इस तरह इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? मर्द दरवेश। अब देखिए 25वां सवाल, तुल ऊपर के 2 हैं भाई उनका है ये काम, लड़े बड़े आपस में दोनों मिलकर करें कलाम। दर्ज बाला मीर खुसरो की पहली के मायने हैं। ये जो पहली है उसके मायने क्या है? आपके ऑप्शन है, ये खरबूजा, बी पान, सी छतरी, या डी होंठ। तल ऊपर के हैं 2 भाई, यानी दोनों ऊपर जो है वो बराबर के हैं और उनका काम क्या है उनका ये काम लड़े भड़े आपस में, वो हमेशा आपस में लड़ते बढ़ते हैं और दोनों मिलकर करें कलाम। अब इसका सही जवाब आप देखेंगे, होंठों के ऊपर आपने गौर किया है। होंठ जब भी हम बात करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं और कलाम करते हैं यानी बात करते हैं, तो इसका इस तरह इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? डी होंठ, है ना। इन पहलियों को याद रखिए, बहुत अहम है। अब 26वां सवाल देखिए, अमीर खुसरो ने जिन मुल्कों की मौसीकी के इम्तिजाज से नए सुर ईजाद किए, कौन से ममालिक? ए हिंदुस्तान और तुर्कस्तान, बी हिंदुस्तान और ईरान, सी हिंदुस्तान और चीन, या डी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। जिन मुल्कों की क्या अमीर खुसरो ने जिन मुल्कों की मौसीकी के इम्तिजाज से नए सुर ईजाद किए वो कौन सा है? ममालिक कौन सा है? सही जवाब है इसका हिंदुस्तान और ईरान। हिंदुस्तान और ईरान की मौसीकी की इम्तियाज से आपने क्या है नए सुर ईजाद किए, इसलिए आपको सुरों का मौजूद भी कहा जाता है ना। अब अगला सवाल देखिए 27वां, गजल का सबसे बेहतरीन शेर कहलाता है, क्या कहलाता है? ए मतला, बी हुस्न मतला, सी बैतुल गजल, या डी मक्ता। मतला तो ये पहला शेर, हुस्न मतला जिसमें रदीफ काफिया की पाबंदी होती है। हुस्न मसला, अगर मतला के बाद और एक शेर ऐसा रहा है जिसमें रदीफ काफिया लाया जा रहा है उसको हुस्न मतला कहते हैं। मक्ता तो गजल का आखिरी शेर होता है, और जबकि बैतुल गजल ये गजल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गजल कहते हैं। तो सही इसका क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए 28वां सवाल, नसर में मिर्ज़ा गालिब को जिससे शोहरत हासिल हुई, नसर में जिससे यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब को शोहरत, यहाँ पर शायरी में तो वो क्या अपने शेरों के ज़रिए शोहरत हासिल किए, उर्दू का जो दीवान है उससे उनको बहुत शोहरत हासिल हुई, कामयाबी हासिल हुई। लेकिन नसर में किसके ज़रिए उनको शोहरत हासिल हुई? ए दास्तान निगारी, बी नावल निगारी, सी खुतूत निगारी, या डी अफसाना निगारी। नसर में अगर किसी से उनको यहाँ पर शोहरत हासिल है तो वो है उनके खुतूत, इसीलिए कहते हैं ना गाली ने मरासले को मकालमा बना दिया, है ना। अब 29वां सवाल देखिए, असगर गोंडवी के शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। इसमें असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ कौन सा है? ए बांगे तेरा, बी निशाते रूह, सी पहचान का दर्द, या डी आहंग। अब जब बांगे तेरा देखते हैं ये अल्लामा इकबाल का है, ये पहचान का दर्द ये तो हमीद अलमास का है, आहंग जो है शेरी मजमुआ ये मजाज का है, और रहा निशाते रूह ये क्या है? असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है। हाँ, अब देखिए ये भी एक अहम सवाल है, रुबाई में हासिल कलाम मिसरा होता है। आपके ऑप्शन है ये पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। 4 मिसरों वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं, जिसमें पहला दूसरा और तीसरा मिसरा रदीफ काफिया का पाबंद होता है, तीसरा मिसरा रदीफ काफिया से आदर्श होता है। लेकिन हासिल कलाम कौन सा मिसरा होता है? रुबाई में जो है हासिल कलाम मिसरा जो होता है वो चौथा होता है। तो डी इसका सही जवाब है। अब अगला सवाल देखिए, वो शायर जिसकी शायरी इस्लामी नज़रियात की तफसीर है। ए मिर्ज़ा गालिब, बी अल्लामा इकबाल, सी जोश मलियाबदी, या डी असगर गोंडवी। जब भी इस्लामी नज़रियात की बात आती है शायरी में, जब भी कुरान की बात आती है शायरी में, जब भी फ़लसफ़ा खुदी की बात आती है शायरी में, वो सिर्फ एक ही शायर है, वो कौन सा है?
अल्लामा इकबाल हैं, जिनकी शायरी में जो है इस्लामी नज़रियात की तफसीर मिलती है। उन्होंने इस्लामी नज़रियात को जो है अपनी शायरी का मौजू बनाया। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? बी, अल्लामा इकबाल। अगला सवाल देखिए 32वां। ज़िल में मुफरद जुमले की मिसाल नहीं है। ए, रात गुजारी, बी, मुनादी हुई, सी, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज अदा किया, या डी, नमाज अदा किए। इसमें मुफरद जुमले की मिसाल नहीं है। रात गुजारी तो ये तो मुफरद जुमले की मिसाल है, मुनादी हुई ये जुमले की मुफरद जुमले की मिसाल है, नमाज अदा की ये भी मुफरद जुमले की। अब जब देखते हैं खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज अदा किया, ये दोनों हर्फ अतफ़ और से मिले हैं, तो ये क्या हुआ? मुरक्कब जुमला हुआ, तो मुरक्कब जुमले की मिसाल है। तो इस तरह इसका सही जवाब क्या है? सी, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज अदा किया। अब यहाँ पर देखिए, जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैहि को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये मुब्तदा, बी खबर, सी फ़ेल नाक़िस, या डी इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर जब जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैहि को देखते हैं, मुस्नद इलैहि जो है क्या कहलाता है? जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैहि को क्या कहते हैं? कहते हैं मुब्तदा, कहते हैं मुब्तदा। क्या कहते हैं? मुब्तदा, जिससे जुमले की इब्तिदा होती है। और मुस्नद को क्या कहते हैं? खबर कहते हैं। और इनके साथ मुस्नद और मुस्नद इलैहि के साथ जो है, था, थी आता है, उसको क्या कहते हैं? फ़ेल नाक़िस कहते हैं। जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर फ़ेल नाक़िस पर मुश्तमिल जो जुमला होता है वो क्या जुमला इस्मिया कहलाता है। अब 34वां सवाल देखिए, किसी दो अलग चीज़ों को उनकी मुश्तरका सिफत की बिना पर मिसाल देना कहलाता है क्या? ए, तशबीह, बी, इस्तिआरा, सी, तज़ाद, या डी, तकरीर। क्या कहलाता है? दो अलग चीज़ें हैं, उनको उनकी मुश्तरका सिफत दोनों है, ये एक है, ये एक है, ये दो हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में क्या है? मुश्तरका सिफत एक है। हाँ, सिफत जो है उसमें एक है। नाजुकी उसकी लब की क्या कही है? पंखड़ी है गुलाब की सी है। लब और गुलाब की पंखड़ी में क्या है? लब अलग है और गुलाब की पंखड़ी अलग है, लेकिन दोनों में एक मुश्तरका सिफत क्या है? नाजुकी है, नज़ाकत है। हाँ, तो किसी दो अलग चीज़ों को मुश्तरका सिफत की बिना पर तशबीह, ये मिसाल देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है, तशबीह, है ना। अब यहाँ पर 35वां सवाल देखिए, वाहिद और जमात के लिहाज से गैर मुतालिक लफ्ज़ है। वाहिद और जमात के लिहाज से गैर मुतालिक लफ्ज़ कौन सा है इसमें? ए, ihसान, बी, जुनून, सी, फ़ुनून, डी, ख़ानदान। अब ihसान वाहिद की जमा है, ihसान तो वाहिद है, इसकी जमा ihसानात है। अब जुनून है, जुनून की जमा है वाहिद है, ये भी वाहिद है, इसकी जमा जो है जुनून है। जबकि ख़ानदान की जमा ख़ानदानों है। फ़ुनून क्या है? ये तो फ़न की जमा है ना, फ़न की जमा फ़ुनून है। यानी ihसान, जुनून और ख़ानदान जो है वाहिद हैं, जबकि फ़ुनून क्या है? ये इनसे ताल्लुक़ नहीं रखता, यानी गैर मुतालिक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? सी, फ़ुनून। हाँ, अब 36वां सवाल देखिए, बेक़दरी के मायने में इस्तेमाल होने वाले मुहावरे की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर बेक़दरी के मायने में जो मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है कौन सा है? ए, घर की मुर्गी दाल बराबर, बी, पहाड़ टूटना, सी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली, या डी, जान छिड़कना। पहाड़ टूटने के माने तो मुसीबतें आना, जान छिड़कना ने बहुत ज़्यादा प्यार करना, 900 चूहे घर बिल्ली हज पर चली, ये तो बहुत तंज कहते हैं। जबकि घर की मुर्गी दाल बराबर, जिसकी कदर ना हो, कोई है घर में जिसकी कदर नहीं हो तो क्या कहते हैं? अरे ये तो, इसकी मिसाल तो घर की मुर्गी में दाल बराबर की है। तो बेकदरी के लिए जो मुहावरा इस्तेमाल होता है वो कौन सा यहाँ पर? ए, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब 37वां सवाल देखिए, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, दर्ज बाला मिसरे से मरबूत मिसरा सानी की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन हैं, ए, मेरे दुख की दवा करे कोई, बी, दिल में ऐसे की जा करे कोई, सी, कुछ न समझे खुदा करे कोई, डी, न कहो गर बुरा करे कोई। हाँ,
यहाँ पर गर आना चाहिए, गर, कर हो गया गर कीजिए से, न कहो अगर बुरा करे कोई। अभी इस मिसरे को देखते हैं, ये कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई ना, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई, ये भी नहीं हुआ। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो अगर बुरा कोई करे कोई। अब बक रहा हूँ जुनून में क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो इसका सही मिसरा, सानी मिसरा जो इससे मरबूत है, इससे ताल्लुक रखने वाला कौन सा है? वो सी, कुछ न समझे खुदा करे कोई। अब नेक्स्ट देखिए अगला सवाल 38वां। अम्मा लाठी के सहारे चलती थी। जुमले में फेल की निशानदेही कीजिए। इसमें फेल कौन सा है? ए अम्मा, बी लाठी, सी सहारे, या डी चलती थी। फेल किसे कहते हैं? जिसमें काम का होना पाया जाता है। अब यहाँ पर अम्मा तो इसमें, लाठी भी इसमें है। अब चलती थी, इसको देखेंगे, ये चलना क्या है? चलती थी जो है चलना से, फेल जो है काम क्या है? चलना है। हाँ, वो लाठी के सहारे चलती थी, लेकिन चलना क्या है? काम है। तो डी जो है इसका सही जवाब है। हाँ, समझ रहे हैं बात? अभी अगला सवाल देखिए। ऐसा जुमला जिसके दूसरे जुज से पहले जुज के मुखालिफ मायने जाहिर हों। ऐसा जुमला जिसके दूसरे जुज से पहले जुज के मुखालिफ मायने जाहिर हो कहलाता है। क्या पूछ रहा है? दूसरे जुज से पहले जुज के मुखालिफ मायने जाहिर हो। कौन सा जुमला है वो? ए वसली, बी तरदीदी, सी इस्तदराकी सबबी। वसली में तो दो जुमले जो है हर्फ वसल यानी और से, हर्फ अतफ और से मिलते हैं, बस मिलना है। अब इस्तदराकी जुमले में दो बातें कही जाती हैं। दूसरा जुमला जो है पहले जुमले की महदूद करता है, वसत बयान करता है। सबबी में क्या है? कोई सबब, दूसरे जुज के सबब क्या है? कोई सबब वजह का नतीजा होता है। जबकि तरदीद एक ऐसा जुमला है जिसमें दूसरे जुज के सबब क्या है? पहले जुज की मुखालिफत जाहिर होती है, या उसकी मुखालिफत मायने जाहिर होते हैं, और दोनों के दरमियान क्या है? हर्फ तरदीद। क्या? हर्फ तरदीद वरना लाया जाता है। क्या लाया जाता है? हर्फ तरदीद वरना लाया जाता है। वरना, परहेज करते रहो वरना मर्ज बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? बी तरदीदी। अब 40वां आखिरी सवाल देखिए। जिल में जुमला खबरिया की निशानदेही कीजिए। जुमला खबरिया कौन सा है इसमें? ए जो साहब पूरे तुम तुराग के साथ नज़्म पढ़े जा रहे थे। बी ये न कहूँ तो और क्या कहूँ। सी ऐ खुदा हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। या डी होशियार आगे का रास्ता पुरखतर है। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन को देखिए, या फिर दूसरे, ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ, दूसरा ऑप्शन देखिए। इसमें तो सवाल है, यानी ये जुमला है, इस्तिफाम हो गया। ऐ खुदा हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, ये तो जो है इसमें फरियाद है। हाँ, ये तो निदा हो गया। या डी होशियार आगे का रास्ता पुरखतर है, इसमें तो जो है तंबी हो गई। और रहा ए जो साहब पूरे तुम तुराक के साथ नज्म पढ़े जा रहे थे। जो साहब जो है नज्म कैसे पढ़ रहे थे? तुम तुराक के साथ पढ़ने की यहाँ पर क्या मिल रही है? खबर मिल रही है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जुमला खबरिया कौन सा है इसमें? ए जो साहब पूरे तुम तुराक के साथ नज्म पढ़े जा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर आखिर में जो है आपको एक सफ़ा कच्चे काम के लिए, रफ वर्क के लिए दिया जाता है। आप कुछ है तो वहाँ पर इम्तहान में कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। जितने सवालात के जवाब हम हल किए हैं वो तमाम जवाब आपके ज़हन नशीन हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। फिर अगली वीडियो में यहाँ पर एक सवाल पर्चे से, मशकी सवाल पर्चे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।